हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं जीएसटी बिल कैसे बनाते हैं एक्सेल में। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नेम एस आर नंबर लिखने हैं हमें। जितने भी एस आर नंबर की बनानी है, मतलब नेम की बनानी है, तो यहाँ पर हम 8 तक एस आर नंबर लिख देंगे। एस आर नंबर लिखने के बाद ऊपर आ जाएंगे तो ऊपर लिखना है हमें, यहाँ पर लिखना है नेम, किस किस नेम की बनानी है, किस किस के नेम की बनानी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर मोनिस लिखने के बाद फिर आता है दूसरा नंबर मोनिश लिखने के बाद फिर आता है हमारा दूसरे नंबर पर लिख देंगे दानिश लिखने के बाद अब नंबर 3 पर लिख देंगे हम आरिश लिखने के बाद अब नंबर 4 आता है तो नंबर 4 पर लिख देंगे, जैसे खान लिख दिया हमने। अब आता नंबर 5, किसी का भी नाम लिख सकते हो, जिसके भी नाम की बनाओ आप। बिल जिसका भी नाम का बने उसी का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ। 8 मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। यहाँ पर अब आता है 7वां नंबर, तो 7वें नंबर पर लिख देंगे हम, जैसे बारिश लिखने के बाद फिर आता है हमारा 8वां नंबर, तो 8वें नंबर पर भी लिख देंगे। 8वें नंबर पर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर नदीम लिखने के बाद अब हम ऊपर चले जाएंगे, ऊपर ऐसा नेम के बराबर में अब यहाँ पर लिखेंगे आइटम। तो किस किस आइटम पर हम बिल बना रहे हैं, किस आइटम क्या आइटम ख़रीदा है या क्या बेचा है, जिसका भी बिल बना रहे हैं। तो यहाँ पर आइटम लिखेंगे। आइटम लिखने के बाद नीचे आ जाएंगे तो 8 आइटम लिखने हैं हमें। कोई से भी आइटम लिख दो यहाँ पर, जैसे मोनिस के आगे अब आइटम लिख देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मोबाइल लिखने के बाद फिर आता दानिश का आगे, जैसे मैंने लिख दिया माउस लिखने के बाद फिर आता आरिश का आगे, जैसे मैंने लिख दिया पेन लिखने के बाद फिर आता खान के आगे लिख दिया मैंने पेंसिल लिखने के बाद फिर आता नूर के आगे लिख दिया, जैसे नूर के आगे लिख देते हैं, जैसे नूर के आगे लिख दो, जैसे कीबोर्ड लिख दिया, जैसे मैंने नूर के आगे कीबोर्ड लिखने के बाद फिर आता है गुलाम, तो गुलाम के आगे लिखना है कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड फिर लिख दो इलेज़र लिख दो लेज़र लिखने के बाद फिर आता है 7वें नंबर पर बारिश के आगे लिख दिया, जैसे मैंने कार। फिर आता है 8वें नंबर पर नदीम के आगे लिख दी मैंने बाइक लिखने के बाद फिर हम ऊपर चले जाएंगे। अब आता है आइटम के बाद हम लिखते हैं क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इसकी क्वांटिटी हम मोबाइल की क्वांटिटी कर देते हैं, जैसे हमने 12 करने के बाद फिर माउस की 45 कर दी, पेन की 78, पेंसिल की 69 कर दी, कीबोर्ड की 36 कर दी, लेज़र की 54, कार की 25, फिर बाइक आता बाइक की 45 कर दी। अब 45 लिखने के बाद फिर हम ऊपर चले जाएंगे क्वांटिटी के आगे अब हमें लिखने होते हैं रेट, किसका क्या रेट है ये, जैसे क्वांटिटी एक तरह से पीस समझ लो क्वांटिटी लिखने के बाद अब यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम रेट, किसका क्या रेट है। रेट जो भी सामान हो आपका उसका रेट लिख देना है, जैसे मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर जैसे 12 पीस है तो इसका रेट लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया 45 फिर 89 लिख दिया, 65 78 89 95 25, यहाँ पर 45 पीस है इसका लिख दिया मैंने 78। अब इन्हें हमें जोड़ लेना है, दोनों को क्वांटिटी और रेट को जोड़ लेना है। अमाउंट जिसको बोलते हैं अमाउंट निकालना, अमाउंट जोड़ना नहीं बल्कि हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जैसे मैंने इक्वल लगाया, इक्वल सम लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू करने के बाद अब 45 की 12 को हमें जोड़ लेना है, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया, दोनों सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद बाकी सबको ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग के शॉर्टकट की है Ctrl+D। ड्रैग करने के बाद अब नीचे आ जाता है हमारा टोटल, तो यहाँ पर हम टोटल निकालते हैं। टोटल यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, तो इसे डिलीट करेंगे। यहाँ पर डिलीट करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले टोटल TOTAL टोटल लिखने के बाद यहाँ पर ओल्ट के साथ इक्वल कर दो तो सब जुड़ जाएगा। ओल्ट के साथ इक्वल कर दिया हमने। ओल्ट के साथ इक्वल करने के बाद एक ये है ऊपर है, ओल्ट के साथ इक्वल कर सकते हैं या फिर
ऑटो सम भी कर सकते हैं। यह है ऑप्शन ऑटो सम का, ऊपर दिख रहा हो आपको जैसा ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो भी हमारा जुड़ जाएगा। ऑटो सम करने के बाद अब एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर आता है अब जीएसटी लगानी है हमें। जीएसटी माल कहाँ, लोकल टू लोकल के लिए लगती हैं 2 जीएसटी, जैसे CGST और SGST। अगर केंद्र शासित है तो केंद्र शासित के लिए UTGST और CGST। अगर अदर स्टेट है, अदर स्टेट के लिए लगाते हैं IGST, जैसे अदर स्टेट जैसे UP टू UK, तो ये अदर स्टेट हो चुका है। लोकल टू लोकल जैसे UP टू UP, ये लोकल टू लोकल हो चुका है। तो यहाँ पर IGST हमने 12% लगती है, 12% लगा देंगे। पहले इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद टोटल सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कितने परसेंट GST है, तो यहाँ पर जैसे हम 12% ले रहे हैं तो 12% से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 12% लिखने के बाद एंटर, तो ये हमारी GST निकल जाती है। GST के बाद अब निकालते हैं हम सब टोटल में हमें GST जो निकलती है उसको और टोटल को जोड़ना पड़ता है। जैसे इक्वल लगा के हमने IGST को सिलेक्ट कर, इक्वल लगाने के बाद IGST सिलेक्ट, तो फिर प्लस लगाने के बाद टोटल को सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देते हैं। फिर सब टोटल निकालने के बाद अब हम देते हैं डिस्काउंट जितने परसेंट भी देना है। जैसे तो डिस्काउंट में हम सब तो कितने परसेंट देना है, तो 10% जैसे डिस्काउंट दे रहे हैं तो 1039। सब टोटल में से 10% की मल्टीप्लाई करनी है हमें। सब टोटल सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कितने परसेंट है, डिस्काउंट 10, तो 10% लिख देंगे। 10% लिखने के बाद तो यहाँ पर डिस्काउंट निकल कर आ चुका है। अब लास्ट में आता है हमारा नेट टोटल। तो नेट टोटल में जो डिस्काउंट होता है, जो डिस्काउंट सब टोटल को माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस कर दिए, हमारा नेट टोटल निकल आया। तो यहाँ पर हमारा GST बिल बनकर तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।